आज पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7 अशोक। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। देखेंगे ये अनोखा क्यों था। इसके साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, प्रशासन, अशोक और इसका कलिंग युद्ध और दंभ। अशोक मौर्य साम्राज्य का एक राजा था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य राजधानी थी उज्जैन और तक्षशिला। मौर्य समाज के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनके एक सेनापति थे कौटिल्य। चाणक्य इनके विचार अर्थशास्त्र में मिले हैं। इनके वंश को देखेंगे हम। पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इसके संस्थापक थे। फिर इनके बेटे थे बिंदुसार। फिर इनके बेटे अशोक। अशोक के बेटे दशरथ। दशरथ के बेटे संप्रति। इसके बेटे शालीशुका। फिर इनके बेटे देवारम और फिर थे शतधन्वन और लास्ट में थे ब्रह्मदत्त। इनके प्रशासन देखेंगे, प्रशासन कैसा था। प्रमुख नगर केंद्र होते थे उज्जैन, तक्षशिला की स्थापना हुई यहाँ। पाटलिपुत्र इनकी मेन राजधानी थी और यहाँ टैक्स के लिए अधिकारी नियुक्त होते थे। मौर्य समाज बहुत बड़ा था। अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, इसलिए इसकी राजधानी थी। इस इलाके के गांव शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारी नियुक्त करते थे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला क्या थे? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का एक मार्ग था। अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम का एरिया कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत सोने के लिए प्रसिद्ध था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। यहाँ की टैक्स व्यवस्था देखेंगे, यहाँ टैक्स से अलग है। यहाँ संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। अब पढ़ेंगे मेगस्थनीज। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य का विवरण दिया था। अब देखेंगे अशोक के बारे में। मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे। ये देखेंगे क्यों प्रसिद्ध थे ये। कलिंग युद्ध और अशोक का दंभ ये क्या था। प्रसिद्ध इसमें अभिलेख और स्तूप की वजह से प्रसिद्ध थे। अभिलेखों की भाषा कैसी थी? प्राकृत थी और इनकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। ज्यादातर लिपि ब्राह्मी थी। कलिंग क्या था? कलिंग युद्ध उड़ीसा का प्राचीन नाम था कलिंग। अशोक के 13वें अभिलेख से कलिंग युद्ध की जानकारी मिली है, ये याद रखना है, महत्वपूर्ण है। देखिए अशोक का दंभ क्या था। दंभ संस्कृत का प्राकृत रूप है। धर्म क्या है? धर्म बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। इसका धर्म क्या है? बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित था। धर्म क्यों अपना? ये समस्या क्या थी? लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। अलग अलग धर्म टकराव, दास व नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार करते थे। पशु बलि को रोकने के लिए धम्म का सहारा लिया गया। इसलिए अशोक ने धर्म महामात्र नाम के अधिकारियों को नियुक्त किया गया। वे अधिकारी जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा को देखकर उन्हें वो युद्ध से घृणा हो गई, इसलिए उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया है कि अशोक का कलिंग युद्ध व धम्म की नीतियों में क्या संबंध था। इसकी व्याख्या करो, ये आपको लिखना है, आंसर राइटिंग करनी है इसकी। अपने एक अभिलेख में अशोक ने कहा कि राजा बनने के बाद 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। कलिंग युद्ध में लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी अधिक लोग मारे गए। इन्हीं सभी को देखकर अशोक ने युद्ध त्याग दिया और धम्म की नीति अपनाई। अशोक ने अपने धम्म में किसी भी कर्मकांड या अनुष्ठान को बढ़ावा नहीं दिया। यह धम्म अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता था। मौर्य समाज के उभरने से पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण किया था। इस चीन की दीवार को बनाने का उद्देश्य था कि उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। यह दीवार लगभग
6400 किलोमीटर लंबी थी। 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण चलता रहा। यह ईंट और पत्थर से बनी थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब देखेंगे अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ मिले थे। अशोक के शिलालेख गांधार, लंपक, मानसहेरा, शाहाबादगढ़ी, कालसी, टोपरा, मेरठ, बहापुर जो दिल्ली में है, यमपुरवा, गुज्जर, ब्रह्मगिरी, सारनाथ और रामपुरवा, अहरोरा और भी जगहों पर मिले थे। अब देखेंगे जिन देशों में अशोक के अभिलेख मिले वो कौन कौन से देश हैं। भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये याद रखना है। भारत के वो राज्य जो मौर्य समाज से बाहर थे वो कौन कौन से थे। सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, असम और त्रिपुरा। संदेश वाहक क्या होता है। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए राजा के जासूस होते थे जो अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। मौर्य की प्रांतीय राजधानी तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र थी, लेकिन पाटलिपुत्र मेन राजधानी थी। प्रांतीय राजधानी थी तक्षशिला और उज्जैन। मौर्य काल में मौर्य राजकुमार वही प्राय यानी अधिकतर प्रांतीय राजधानियों के गवर्नर होते थे। और इसके टैक्स और इनका नजराना, इनका टैक्स था वो अलग था। टैक्स में क्या होता है, टैक्स नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन इनका जो नजराना है, इसे नजराना कहते हैं। ये अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। विविध पदार्थों के रूप में इकट्ठा किया जाता, लोगों से लिया जाता था जो स्वेच्छा से देते थे, अपने बिना इच्छा से देते थे। मौर्य समाज के राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। उनकी अंगरक्षिका महिलाएं भी थी। ये पूछ लिया जाता है, इसे याद रखना। अशोक इसलिए अनोखा था क्योंकि उसने युद्ध की नीति को न अपनाकर शांति की नीति अपनाई, जिसे धम्म कहते हैं। अशोक बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। अशोक का धम्म क्या है। अशोक का धम्म होता है अच्छे व्यवहार की शिक्षा। अशोक के धम्म में इसके ऊपर ही इसके बारे में लिखा हुआ रहता है कि अच्छे व्यवहार की शिक्षा। धम्म का प्रचार करने के लिए किन देशों में दूत भेजे। सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में अशोक ने अपने दूत भेजे धम्म का प्रचार करने के लिए। देवनामप्रिय और प्रियदर्शी अशोक का ही नाम है, ये पूछ लिया जाता है। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया था। इन्होंने क्या था, कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार किया था। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त भिक्षु ने दी थी। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया है। अशोक के अभिलेखों को तीन भागों में बांटा गया है, शिलालेख, स्तंभलेख और एक गुहालेख। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। मैं आपको शुरुआत से दिखा दे रहा हूँ, तो वीडियो पॉज करके नोट्स बना लेना।